फ्रीक्वेंसी। Shrillness. क्या होता है? पिच क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। Shrillness. Shrillness of. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसको हम बोलते हैं हायर पिच, और हायर पिच साउंड को हम बोलते हैं श्रिल साउंड। ठीक है, हाँ, वैसे ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड को हम बोलते हैं हॉर्स साउंड। ठीक है, अब देखो पिच जो है, पिच को मेजर नहीं करते, ओनली क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे गर्ल्स और बॉयज में किसकी आवाज ज्यादा श्रिल होती है? गर्ल्स की। हारमोनियम और ड्रम में किसकी वॉइस ज्यादा श्रिल होती है? हारमोनियम की। हारमोनियम। ड्रम और तबले में किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है? तबला। तबला पे ज्यादा पतला साउंड होता है। ठीक है, ड्रम का बहुत भारी होता है। हाँ ठीक है, अब इनको कंपेयर नहीं करते। सेकंड होता है, जैसे हमने ये साउंड बना लिया है ना, एक ये साउंड था और एक ये साउंड था। ठीक है, ठीक है, तो ये बताओ इसमें से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा श्रिल साउंड कौन सा है? रेड वाला। रेड वाले। हाई रेड वाला। पिच क्या है? हाई। ठीक है, अच्छा ये बताओ कौन सा ज्यादा तेज है? सर ब्लू वाला है। रेड वाला ही तेज है। इसका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। एम्पलीट्यूड क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है ना? एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो हाँ, दोनों सर। की आवाज तेज तो सेम ही आएगी, लेकिन एक क्या Yes, होगी, sir. श्रिल होगी, एक कम श्रिल होगी। ठीक है, फिर दूसरा होता है लाउडनेस। हाँ, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड Amplitude. बढ़ाया तो लाउडनेस बढ़ती है ना? Loudness तो हमारा बढ़ेगी। स्पीकर होता है वो भी क्या है? एम्पलीफायर है। क्यों? क्योंकि वो लाउडनेस को बढ़ा देता है ना, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, तो उससे लाउडनेस बढ़ जाती है ना, तो हमारी जो आवाज है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। एक होता है टिम्बर या क्वालिटी। टिम्बर क्या होता है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। मतलब क्वालिटी की हेल्प से हम टू साउंड में डिफरेंशिएट कर पाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या हो? सेम हो। हम आंखें बंद Same हो। करके तो हाई पिच साउंड को भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा साउंड किस सोर्स ने प्रोड्यूस किया है। क्लियर है? अब देखो एक जैसे आप होता, और सुमित सर। हाँ ठीक है, अब इधर देखो, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वो एक फिजिकल क्वांटिटी, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, उसको हम मेजर भी करते हैं। वो क्या होता है? साउंड एनर्जी पासेस थ्रू इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। क्या होता है? साउंड एनर्जी साउंड एनर्जी passes through यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। वो फिक्स होता है। ठीक है, वो भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा और सर वो एनर्जी पास कंपेरेबल करेगी, होता है। लेकिन उसकी यूनिट जो होती है वो फिक्स होती है, उसका अमाउंट फिक्स होता है। चाहे आपकी ईयर की सेंसिटिविटी कुछ भी हो, लेकिन जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है? पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। Amplitude. ठीक है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पे तो करता ही है, पर्सन टू पर्सन मतलब सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर पर भी वो डिपेंड करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर जो कार्स वगैरह में सर जो रेडियो वगैरह होते हैं सर, उनमें भी तो अपन आवाज कम या ज्यादा कर सकते हैं सर, वो भी एम्पलीफायर ही होंगे ना वो भी सर? एम्पलीफायर है ना। तो हम क्या करते हैं, जो स्पीड, जो हम क्या करते हैं, आवाज बढ़ाते हैं, वॉल्यूम का बटन होता है, वो बेसिकली क्या बढ़ाता है? एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। वो क्या बढ़ाता है? एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, जो हमारा बटन होता है वो एम्पलीट्यूड को चेंज करता है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, यस सर। अब क्या बचा है आपके सिलेबस में? देखो, अब देखो एको क्या होता है। ठीक है, बार बार एक ही वॉइस का सुनाई ठीक है, दे। हाँ, गूंजना उसके सर। पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं? सर ट्रेबल कैसे कहते हैं? ठीक है, क्या बेटा? सर ट्रेबल। क्या होता है ट्रेवल? यार ऐसी चीज बता मैंने सुनी हो। सर ट्रैवल, हाँ ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो, हाँ टहलना। मूविंग फ्रॉम। नहीं सर, दूसरा वाला है। फ्रॉम वन। देखो, सर साउंड में भी ट्रेवल होता है। साउंड तो ट्रेवल, एनर्जी तो ट्रेवल करती है ना। सर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन क्या होता है?
लाइट का रिफ्लेक्शन जैसा होता है वैसा ही साउंड का होता है। क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी सरफेस से टकरा करके सेम मीडियम में वापस जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। तो सेम एज होता है साउंड का, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन सेम मीडियम, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइक एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। मतलब किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके साउंड यदि वापस उसी डायरेक्शन में गया है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आ गई बात समझ में? अब ये जो साउंड रिफ्लेक्शन होता है इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं। क्या होते हैं? जो आपके लाइट के रिफ्लेक्शन जैसे ही है। ये होता है नॉर्मल ना, ये वाला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला रूल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, And normal are and same normal are lies on the same plane. in same is called, कुछ नहीं है ना। ये दोनों रूल समझ में आए, ठीक है। जो हमारे लाइट के रूल है वही क्या है? साउंड के रिफ्लेक्शन के रूल होते हैं, ठीक। दूसरा वाला नहीं है इसलिए। क्या? दूसरा वाला नहीं है। देखो ये जो रे आई है, ये रे ऐसी टकरा करके आपकी तरफ नहीं आ सकती। आई बात समझ में? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये दिख रही है मेरी शक्ल? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर बुक से छुपी हुई है थोड़ी सी शक्ल। हाँ, शक्ल में मत देखो। यदि इस प्लेन में लाइट रे आई तो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि इधर गई और इसे रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आ गई। मतलब यदि आपने एक प्लेन बनाया है, कोई सरफेस बनाया है, तो लाइट रे उसी सरफेस में रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई लाइट रे ऐसे आया तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इधर टकरा करके इधर चला गया। समझ में आया? हाँ। 2D में है तो 2D में ही रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। लाइट रे जैसे इधर आएगी तो टकरा करके इधर तो नहीं जा सकती ना, इधर आएगी तो वो इधर जाएगी। सेम पाथ में जाएगी। सरफेस एंगल पे जाएगी। कैलाइडोस्कोप में भी यही हो रहा था। तो समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैसा ही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। Yes, sir. तो तीनों हमेशा क्या होंगे? एक ही प्लेन में होते हैं। ओके। हाँ, अब देखो बेटा, किसी भी सरफेस पे कोई भी एनर्जी आती है, किसी भी सरफेस पर कोई भी एनर्जी आती है तो उस एनर्जी के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कुछ सेम मीडियम में चला जाता है, कुछ दूसरे मीडियम में चला जाता है, और कुछ इस सरफेस से क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है ना। Absorb. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? और ये जो सरफेस एब्जॉर्ब होगी उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो हमेशा कितनी चीजें होती है? तीनों चीजें होती है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यदि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, जो अच्छा रिफ्लेक्टर है मतलब वो एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन बहुत कम करता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, जैसे हमने सर, बोला सर लाइट की यदि बात करें तो जो हमारा मिरर होता है वो क्या करता है? 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। Reflect कर देते तो हम क्या मानते हैं कि ये गुड रिफ्लेक्टर है, मतलब यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन या रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन भी होता है, बहुत कम कम अमाउंट में amount रिफ्रैक्शन reflection। भी होता लेकिन हम क्या मानते हैं? कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन आइडियली यदि बात करें तो कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। है, नहीं हो सकती। सर तो जैसे 90% वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एब्जॉर्ब 10% कर रहा है। एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट दोनों मिला करके 10% कर रहे हैं, ठीक है।
और सर अच्छा रिफ्लेक्टर आपने कुछ हाँ बताया मतलब था। 80% से ज्यादा कर रहा हो तो उसको हम गुड रिफ्लेक्टर बोल देते हैं, है ना। ओके सर। क्लियर। अब 100% वो कोई होता ही नहीं है ना, लेकिन 80% से ऊपर भी है तो Ideal अच्छा है कुछ हमारे बोलते हैं। लिए। हाँ आइडियल तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। आप तो एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देंगे? नहीं, क्या देखना है यार। क्लियर। थैंक यू सर। यस सर। अब होता है एको। एको होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। टीआरईबीएलई भी तो होता है। हम्म? ट्रेबल। टीआरईबीएलई ट्रेबल। ट्रेबल क्या होता है? सर मैंने सुना था सर टीआरईबीएलई। यस सर होता है। क्या सर आई थिंक वो साउंड को क्लियर करने के लिए होता है कुछ। सर टेरेबल। टेरेबल, डेसिबल, टेरेबल बेटा ये साउंड जैसे देखो साउंड को हम कंपेयर करते हैं और Yes, sir. कंपैरिजन की भी एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं बेल, डेसिबल, डेसिबल, टेरेबल, है ना। यस सर। तो हाँ Yes, तो sir. कई बार जो नॉइस होता है, नॉइस का एक कंपैरिजन होता है और इसीलिए जैसे देखो हमने अभी भी लाउडनेस का यूनिट बोला क्या? नहीं बोला, लेकिन कुछ जगह आप बोलोगे कि लाउडनेस की टेरेबल में मेजर करते हैं। वो क्या है? एक कंपैरिजन की स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे क्या Yes, होता है, वो लॉग में चलता है। जैसे आपने बोल दिया 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो उसको हम बोलते हैं 1 मतलब लॉग में 1 इंप्रूव हुआ। यदि लॉग में 200 से इंप्रूव हो गया तो उसको बोलते हैं 2। ऐसे लॉग में चलता है वो, है ना। तो वो इस कंपैरिजन की यूनिट होती है, ठीक है। yes, sir. इसको बेल सारी बोलते हैं जगह पे हाँ। अब वो फिर बेल यूनिट होती है, फिर डेसिबल, टेरेबल, जैसे प्रीफिक्स आते जाते हैं उसकी वो बदलते रहते हैं ना। तो क्या होता है? एको, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड Eco. सर एको। हाँ बोलो बेटा। खाली जगह पे हमेशा साउंड सर रिफ्लेक्ट होता है ना सर, इसलिए एको कहाँ सुनाई पे? देखो बताते हैं, अभी सब डिस्कस करेंगे, अभी कोई भी सब चीज खाली सब है चीज सर। सब चीज Yes, sir. डिस्कस खाली करेंगे। कमरे में। अरे बिल्कुल सब डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो बेटा, एको क्या होता है कि यदि यहाँ से आपने साउंड प्रोड्यूस किया तो साउंड जाएगा और टकरा करके वापस आए। साउंड टकरा करके वापस आए। अब यदि ये सरफेस ने क्या किया, अब देखो कोई भी चीज एनर्जी जाती है, मान लो ये स्पीकर है तो स्पीकर से लाइट रे क्या जो साउंड निकलता है वो क्या होता जाता है? स्प्रेड होता है। क्या होता है? स्प्रेड। बढ़ती जाती है उसकी स्प्रेड होता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सर कम होती जाती है। अब और एक साउंड point मान पे लो खत्म हो किसी जाती है। सरफेस से टकरा करके, देखो कम नहीं होती, इतनी कम हो जाती है कि हमारी जो सुनने की रेंज है उससे भी कम हो जाती है। हम एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड तक का ही साउंड सुन सकते हैं, एक रेंज का ही। यस सर। यस 20 सर। Yes, sir. उससे यदि कम हो गया तो हमें सुनाई नहीं देगा, है ना। Yes. अब साउंड क्या हो गया, फिर टकरा करके आया, फिर स्प्रेड होता 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 आया और उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो गई कि हमारी लिमिट से भी कम हो गई, है ना। तो क्या होगा, वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो यदि हम एको की बात करें तो एको की कंडीशन है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड की इंटेंसिटी है, जो साउंड टकरा करके वापस हो रहा है, उसमें इतनी एनर्जी होना चाहिए कि जो हम सुन सकें। मतलब हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड should be sufficient for hearing। ये समझ में आया कि जो साउंड है वो टकरा करके जो आ रहा है उसमें कम से कम इतनी इंटेंसिटी बची होना चाहिए कि वो आप सुन सको। ये कंडीशन समझ में आई, नंबर 1 कंडीशन, यस सर। ठीक है। अब कोई बॉडी क्या करती है, साउंड को एब्जॉर्ब करती है और कुछ अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। जो हार्ड बॉडी होती है वो होती है गुड रिफ्लेक्टर। वो क्या होती है? गुड रिफ्लेक्टर। गुड रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो आपको एको कहाँ सुनाई देगा? जहां पर हार्ड बॉडी हो, जैसे माउंटेन्स वगैरह हो, पूरे पहाड़ पत्थर के बने होते हैं तो वहां पे सुनाई देता है। हिली एरियाज।
पुराने खंडर वगैरह हो, है ना, तो पुराने खंडर कैसे होते हैं, पूरे पत्थर के होते हैं, Yes, sir. तो Yes, वहां पे sir. सर आपको याद एको तो सुनाई देता है। सर डोम बनाओ, सर या डोम फिर बना रहता है डोम ऊपर। बनाओ, या फिर कभी आप टीन शेड में गए हो तो टीन शेड में ऊपर क्या होता है, आयरन की वो होती है, यस हाँ सर। सर. तो वहां Yes, पर sir. भी एको, वहां पर भी एको सुनाई देगा। ठीक है, खाली कमरे में भी। हाँ। अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि साउंड, है ना, अब खाली कमरे में ऐसा क्या हो जाता है, तो देखो क्या होता है सर खाली बताऊं? कमरे। हाँ बताओ। सर अगर खाली कमरा होगा तो सर उसमें अकेले वॉल होगी, तो वॉल पे साउंड ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, और हाँ। अगर उसमें सामान होगा तो कुछ कुछ हर चीज एब्जॉर्ब करेगी साउंड को, ये भी बोल इसलिए। सकते हो, या फिर देखो इधर माँ, सर एक assume करो, क्वेश्चन है। सुनो सुनो बेटा एक मिनट, ये मान लो हमने ऐसी डिजाइन बना दी, ये क्या है, कुछ भी डिजाइन है ना, अब आपने क्या किया, साउंड भेजा, साउंड आया, तो पहले साउंड इससे टकराएगा, तो इससे Yes, sir. टकराया तो इसने इतना सा साउंड रिफ्लेक्ट किया, अब थोड़ा सा साउंड रिफ्लेक्ट किया तो वो सुनाई देगा क्या, उसका एको नहीं नहीं सर. सुनाई sir. देगा। No sir. फिर No sir. फिर क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा थोड़ा साउंड तो उसका भी नहीं सुनाई देगा, फिर ये वाली सरफेस करेगी, तो सबका रिफ्लेक्शन का टाइम क्या होता है, अलग अलग हो Different. जाएगा, तो सब थोड़ा 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 अलग थोड़ा अलग। थोड़ा करके करेंगे, तो इसलिए साउंड हमें नहीं सुनाई देता। तो घर में जब बहुत सारा सामान हो जाता है और आपने बोला, तो साउंड सब सब सामान पे जितना भी सामान है सबसे एक साथ रिफ्लेक्ट होगा क्या, No sir. धीरे धीरे सबसे होगा। सबसे अलग अलग टाइम पे होगा, क्योंकि सबकी डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो अलग अलग टाइम पे होगा, तो सब क्या थोड़ा थोड़ा साउंड टकरा टकरा के आएगा, और उतना कम साउंड आएगा कि वो हमारे इंटेंसिटी उसकी सफिशिएंट होगी नहीं, इसलिए हमें घर में एको नहीं सुनाई देता। क्लियर है? Yes sir. हाँ अब बोलो क्या बोल रहा Yes था। sir. सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। Sir, if a metallic spoon falls on a metal plate, making huge sound upon bouncing from the plate, if it falls on a pile of sand below with no noise being heard of sound, it's not heard of sand because, sir ये समझ नहीं आ रहा है सर। मेटल में एक मेटेलिक साउंड होता है ना, मेटल्स वो होते हैं ना सर, उनकी देखो, प्रॉपर्टी तो मेटल हार्ड होता है तो हार्ड होता है, देखो कोई भी हाँ, चीज हाँ, क्या उसमें होता ज्यादा property sound है, होती सुनो है आता सुनो सर। सुनो सुनो डेंसिटी की सर, बात नहीं कर रहे metals हैं और sonorous सर, होते हैं। साउंड क्रिएट क्यों नहीं होता है सैंड में वो? साउंड में इसलिए भी क्रिएट नहीं होता बेटा कि वो मूव कर क्योंकि जाती है, वो और मूव वो कर जाती है, वो soft सॉफ्ट होती है। होती है, वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसके ओके। मॉलिक, हाँ वो सॉफ्ट होती है, इसलिए साउंड प्रोड्यूस नहीं उनके होता। मॉलिक्यूल में गैप होता है। अब एक बात बताओ कि घर में आपकी वॉल है, घर में आपके क्या है, वॉल है, वॉल वॉल के आप बहुत पास पहुंच गए, बहुत क्या समझ गए, बहुत पास पास। पहुंच गए, है ना, ठीक है, कैसे बनाते हैं, मुझे चेहरा बनाना नहीं आता, ऐसा होती है, नाक होती है ऐसे, होता है ना, पहुंच गए, है ना। अब आपने साउंड प्रोड्यूस किया, तो अब देखो साउंड टकरा करके वापस आएगा, अब देखो ज्यादा हमने स्प्रेड होने दिया क्या उसको, नहीं No होने sir. दिया, No, sir. No sir. लेकिन फिर भी आपको एको सुनाई देता है क्या, Yes sir. अबे नहीं देता। No sir. No sir. प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। हाँ देखो प्रैक्टिकल सर करके प्रैक्टिकल करके देखा नहीं आ रहा। नहीं सुनाई देगा, क्यों, तो अब उसकी एक और कंडीशन, हमारे साउंड की, हमारा साउंड कान में गया, ठीक है, कान से कहाँ गया, बोन्स के थ्रू होते हुए अंदर गया, फिर उसमें क्या बने, सिग्नल्स बने, वो सिग्नल कहाँ गए, ब्रेन के पास गए, ब्रेन ने उसको क्या किया, डिकोड किया, समझा, उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, नहीं लगता है, Yes sir. लगता है, वो टाइम होता है 0.1 सेकेंड, कितना होता है, 0.1. 0.1 सेकंड। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, कितना होता है 1.1 सेकेंड, है ना। वैसे ही 0.1 सेकंड। लाइट का भी होता है, हमारा देखने का भी होता है, वो होता है 1/16 सेकेंड, कितना होता है 1/16 सेकेंड, है ना। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक बुक रखी हुई है, उसको मूव करो, आपको दिखेगा सब कुछ, लेकिन आप क्या पढ़ पाओगे क्या लिखा हुआ है, No, sir. No, sir. क्योंकि वो टाइम 1/16 सेकेंड से भी क्या है, उसके मोशन होने का टाइम 1/16 से भी कम है, इसलिए दिखेगा, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, है ना। जैसे आपने ठीक देखा है। होगा ट्रेन वगैरह जब क्रॉस होती है तो हमें दिखता है कौन सी ट्रेन है, यदि पास से बहुत तेजी से निकल रही है तो हमें नहीं पता चलता है कि वो ट्रेन कौन सी है ना, लेकिन दिखता है कुछ कुछ लिखा हुआ है। वैसे ही मूवी में एक सीन से दूसरा सीन कट होता है तो आपको पता लगता है क्या, नो No सर। sir. नहीं, No, क्यों? sir. क्योंकि उसमें जो टाइम का कट होता है वो 1/16 1/16 सेकंड से भी कम होता है। कम होता है, तो हमें वो पता नहीं चलता है। जैसे एक
फ्लिप बुक होती है ना, क्या बोलते हैं फ्लिप बुक, क्या बोलते हैं फ्लिप उसको, बुक। फ्लिप बुक है ना, Yes, उसमें यदि बहुत Yes. तेजी से आप मूव करो तो आपको क्या दिखते हैं, वो कंटिन्यूअसली मोशन The करता हुआ video. दिखाई देता है, Yes, sir. मोशन होता Yes. है। यस मोशन सर। करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो वाला टाइम 1/16 से यदि कम में आपने उसको मोशन करा दिया तो आपको वो कंटिन्यूअसली दिखाई देगा, और यदि आप उसको स्लोली स्लोली करोगे तो वो आपको अलग अलग इमेजेस दिखाई देगी। ठीक है, तो बेसिकली जो वीडियो होता है, वीडियो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड दे आर मूव मोर देन स्पीड ऑफ लेस देन टाइम, है ना, लेस देन टाइम ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, यस तो सर। 1/16 से कम टाइम में भी यदि मूव हो रहा है तो आपको वो कंटिन्यूअसली रनिंग करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो पर्सन का कितना होता है 1/10 सेकेंड, है ना। 1/10। अब देखो, मतलब हमने यहाँ पे हियरिंग पे बात कर रहे हैं वापस से हम, है ना। तो साउंड यदि आपने यहाँ से प्रोड्यूस किया और साउंड गया और टकरा के वापस आया, इस प्रोसेस में मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकंड। साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली एयर में कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड। 340 मीटर सेकंड। 340। तो डी डिस्टेंस जाने और आने में कितना डिस्टेंस होगा, ये 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 34। तो इसमें 34। डी डिस्टेंस 17 आएगा ना, जाके भी तो आएगा, हाँ 17। स्पीड इक्वल टू डी डिस्टेंस जाएगा, डी डिस्टेंस आएगा तो कितना हो गया 2D 2D, और टाइम कितना लगा 0.1 0.1 इक्वल टू कितना हो गया So 34. 17 34 डिवाइड बाय 2। 17 मीटर। मतलब 70। रिफ्लेक्टेड बॉडी जो है वो मिनिमम कितना दूर होना चाहिए, 17 मीटर दूर मीटर। होना चाहिए। यदि उससे पहले तो क्या होगा कि साउंड टकरा कर तो आ जाएगा आपको, लेकिन आपको वो साउंड, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में कोई डिफरेंस समझ में नहीं नहीं आएगा। आएगा। आ गई बात में। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, सर तो उसकी लाउडनेस उतनी ही रहेगी। हाँ लाउडनेस तो थोड़ी कम होगी, लेकिन वो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ओरिजिनल साउंड, मतलब जैसे आपने साउंड प्रोड्यूस किया तो एक तो डायरेक्टली कान तक पहुंच के गया और जो टकरा करके वापस आया, दोनों में हमारे ईयर को डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड बॉडी शुड बी ग्रेटर देन सर और अगर 17 मीटर से भी कम है तो फिर वही कंडीशन हो गई ना बेटा। अब 17 मीटर कब है, जब स्पीड हमने कितना लिया है 340। अब यदि कोई 330 लेगा तो उसका आंसर 16.5 भी आ सकता है ना। तो 17 मीटर से दूर होना चाहिए। क्लियर है। अब यदि हम बात करें एक और कंडीशन नहीं है, यदि मान लो हमने एक दीवार के पास में देखे, हमने साउंड बोला, एक दीवार है हमारे घर, तो क्या होगा, यहाँ से साउंड टकरा करके टकरा करके टकरा करके टकरा करके फिर तो 0.1 सेकेंड हो कम सकता है होता ना जाएगा सर। यस सर। पॉइंट, लेकिन फिर भी हमें एको नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि टकराया तो उसकी इंटेंसिटी मान लो 20% कम हो गई, फिर टकराया Yes, फिर sir. 20% कम हो गई, फिर 40%. टकराया फिर टकराया, तो ऐसे टकरा टकरा करके उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी देर में इतनी कम हो जाती है कि वो हमें सुनाई नहीं देती। क्लियर है। नहीं देगा। हाँ, और हाँ भैया 40% आंसर नहीं होगा। सर 20% का 20% और भी कम होता है। अबे 100 था, 20% कम हो गया 80 में 20% गया तो बचा कितना 64। 64। आ गई बात समझ में। हाँ, मैथ्स इंप्रूव करो थोड़ा। तो ये चीज हो गई क्लियर। तो एको क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू Repetition of रिफ्लेक्शन ऑफ sound. साउंड, है ना, इज कॉल्ड एको। एको की कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड Yes, साउंड sir. शुड बी Yes. सफिशिएंट फॉर हियरिंग, और सेकंड रिफ्लेक्टेड बॉडी शुड बी ग्रेटर देन 17 मीटर, है ना। तो इसलिए माउंटेन से थोड़ा दूर रह के ही बोलते हैं ना। Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मुझे दो डाउट है सर। हाँ। जैसे अपन कभी अंधेरे में जाते हैं तो धीरे धीरे अपनी विजन की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है। सर बिल्कुल ऐसा बढ़ती क्यों? जाती है। देखो अब ये हम टॉपिक से हट रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, ये हमारी आई होती है, ठीक है, होती है आई। यस सर। यस सर। यस यहाँ पर ये होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिन। रेटिना होता है एक स्क्रीन। स्क्रीन पर 2 टाइप की सेल्स यहाँ पे होती है, वो एक इमेज बनती रॉड होती है, एक कोन होती है।
सर रेटिना हमारी राउंड इमेजेस को एकदम सीधे बनाता है। नहीं नहीं नहीं, रेटिना की स्क्रीन है बस। रॉड क्या करता है, इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेंसिटी इसलिए और कौन कलर। और कौन कलर, ठीक है। ये क्या करती है, जो सेल्स है ये इमेज को किसमें चेंज करती है, सिग्नल्स, किसमें, सिग्नल। और ये सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि हमने अच्छा कभी आपने आंखों में लेजर लाइट मारा है? सर बहुत एक बार Yes, डालना, yes, एक बार yes. डालना। तो Yes, आपको fine. क्या होगा, जैसे ही लेजर लाइट ज्यादा चली गई तो ज्यादा अमाउंट जाने पे ये जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो यहाँ की सेल डैमेज हो गई तो देखो इधर ऐसा होता है, कभी भी आपने आंख में लेजर लाइट मारा है ना, तो आपको कुछ देर तक वो डार्क स्पॉट दिखाई देगा, चाहे वो लेजर लाइट नहीं मार रहे हो। सर कभी हम देखा लोग है? क्यों देखेंगे आंखें सर खराब जब करने? सूरज को देखते हो तब भी ऐसा होता है। यस सर, या बल्ब यदि आपने लेजर लाइट आंखों में डाल लिया है ना 1 सेकंड के लिए, तो आपको क्या होगा, फिर लेजर लाइट हटा भी लोगे तब भी वो आपको डार्क स्पॉट ऐसे ऐसे दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, यस सर, धब्बा क्योंकि दिखता है, उसकी धब्बा। वो, हाँ वो जो सेल्स है, एक्सेसिव रेज आइस में एंटर हो गई है। हाँ वो सेल्स क्या हो गई, सर अपन को दिखती ठीक है, तो वो सेल्स क्या हो गई, डैमेज हो गई, उसको रिकवर होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, तब तक हमें वो डार्क स्पॉट दिखाई देता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे होता है आइरिस एंड प्यूपिल, जो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल क्या करते हैं, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट। तो अचानक से क्या होता है, सर सुनो, तो ये यदि लाइट का अमाउंट ज्यादा है तो ये होल कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा। और सर यदि- लाइट और डार्कनेस यदि ज्यादा हो जाती अमाउंट है तो ऑफ बड़ा हो लाइट कम जाता है है। तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब होता क्या है कि ये जो बड़ा और छोटा होने में क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे सडनली नहीं हो जाता है ना। तो यदि अंधेरे में यदि अचानक हम धूप में चले जाती है तो हमारी आंखें देखो थोड़ी सी बंद होने लगती है, क्यों, क्योंकि Yes, सर ये होल बड़ा है अभी तो सर ज्यादा, उल्लू की आंखें बहुत बड़ी होती हैं। हाँ ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो हमारी आंखें हम कम करने की कोशिश करते हैं ना। तो सेम इस क्या होता है कि जब हमारी अंधेरा होता है, तो अंधेरा क्या होता है, अचानक हमारी बड़ा है अभी तो, है ना, तो मतलब हमारी लाइट में सफिशिएंट अमाउंट बड़ा है ना। अचानक से लाइट चली गई, अब लाइट ज्यादा है तो क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाता है ना। और अचानक से अंधेरा हो जाए तो उस छोटे अमाउंट से लाइट पूरी जा पाएगी क्या, नो नहीं जा सर, पाएगी, तो आपको सब कम फ्लूइड दिखाई निकलने देगा। लगता है आंखों से। हाँ, और धीरे 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 क्या होगा, उसका साइज बड़ा होता है, तब जाके वो प्रॉपर दिखने लगता है ना। कभी आप नोटिस करना कि यदि आप रात में सो रहे हो ना, सभी लोग सोते हो, अचानक से यदि लाइट रे कोई ट्यूबलाइट ऑन कर देता है तो क्या करते हो, सर अजीब सर सा आंखें लगता है बंद कर आंखों में। लेते हैं। आंखें बंद कर लेते आंखें हो, बंद कर लेते हैं। अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हो, है ना। और यदि अपने से कोई छोटा है तो डांट देते हो, Yes, है sir. ना। तीनों पॉसिबिलिटीज है ना। छोटा होता है तो Yes, क्या sir. करते हो, सर बंद, अचानक से खोल दे तो आंखें दर्द हाँ, होने लगती है। है ना। तो यदि कोई अपने से छोटा कर रहा हो तो उसको बोल देते हो बंद कर बे, है ना। Yes, sir. Same. Yes, to sir. same. तो ऐसे ही करते हो, क्यों, क्योंकि हमारी अंधेरा है तो हमारी जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन होगी तो उस बड़े होल से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाता है तो वो हमारे लिए क्या होगा, पैनिक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसको सब थोड़ा सा, प्रेशर क्रिएट होता है सर। प्रेशर सर ऐसे कुछ नहीं होता ये, हाँ बोलो। सर जैसे कि सर अगर लाइट बंद हो जाती है तो सर हाँ। तब तो दिखेगा नहीं, लेकिन सर थोड़ी नहीं, देर बाद थोड़ा थोड़ी देर थोड़ा बाद दिख दिखने जाता लगता है, है। क्यों, क्योंकि पहले क्या है, ये होल छोटा है ना। जैसे ही लाइट चली गई, इस छोटे से होल में से बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट जाने लगती है ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये होल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इससे थोड़ी बहुत लाइटें जाने लगती है ना। कई बार क्या हो जाता है कि हम रात में जब पानी पीने उठते हैं, है ना, या वॉशरूम के लिए उठते हैं, एक जो जो इंडिकेटर होता है, जो हमारे घरों में एक बहुत छोटा सा बल्ब होता है, उससे भी हमें कम से कम पूरा अंदाजा हो जाता है पूरे घर का कहाँ पे हाँ कौन सी सर। चीज रखी हुई है ना। Yes, sir. या कई बार हम बाथरूम की लाइट भी ऑन रखते हैं तो पूरे घर में हमें हर चीज दिखती है, लेकिन जैसे ही हम बंद करते हैं रात को, तब हमें उस लाइट्स का कोई नहीं दिखता है कि, है ना। अब जैसे ग्वालियर में लाइट जाने लगी, अचानक लाइट जाती है तो हमें सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, लेकिन थोड़े 1 आध मिनट के बाद हमें सब चीजें थोड़ी थोड़ी दिखने हाँ लग सर, थोड़ी जाती दिखने लगती है। है ना। क्लियर है। यस सर। हाँ, तो टॉपिक से हट गए हम टॉपिक पे, है ना। तो यहाँ तक आ गई बात सुनने बेटा, ठीक है। अब क्या यस होता है, सर। जो बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम में क्या होता है कि जो 17 मीटर वाली कंडीशन है वो थोड़ी थोड़ी सी क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाई। हाँ सेटिस्फाइड हो जाती है। तो क्या होगा, एको प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो कि मूवी हॉल में एको प्रोड्यूस हो,
सर साउंड एब्जॉर्बेंट्स है ना? लगाने पड़ते हैं। क्योंकि हाँ, तो क्या होगा, आसपास हम क्या लग जाते हैं, सॉफ्ट सरफेस लगा देते हैं। किसी लगा देते हैं? सॉफ्ट सॉफ्ट सरफेस। सॉफ्ट सरफेस मतलब कर्टन्स लगा सकते हो या वुडन स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो क्या सर। करता है, हाँ बोलो। कुछ नहीं। ठीक है, सॉफ्ट सरफेस होगी, कर्टन्स होंगे या फिर वुडन स्ट्रक्चर होगा, वो क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है। साउंड को एब्जॉर्ब करते अगर रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा तो एको प्रोड्यूस नहीं होता है। होगा। क्लियर है? तो इसीलिए आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में सॉफ्ट सरफेसेस होती है या फिर वुडन स्ट्रक्चर होगा, और वुडन स्ट्रक्चर भी प्लेन नहीं होगा, उसमें बहुत सारे होल्स या डिजाइन होंगे। क्यों? यदि होल्स या डिजाइन होंगी तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अकोस्टिक फोम। क्या बोल रहे हो? सर अकोस्टिक फोम लगाते हैं। हाँ, फॉर्म लगा सकते हो, वुडन स्ट्रक्चर में भी क्या डिजाइन बना दो, है ना? तो ऐसे क्या होता है, सर जो पुअर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। हाँ, पुअर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सॉफ्ट सरफेस जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, है ना? तो इसीलिए एक होता है रिवर्बरेशन। क्या होता है? रिवर्बरेशन। कि लार्ज हॉल में क्या होता है, एको प्रोड्यूस होता है, और एको प्रोड्यूस होने से क्या होता है, एक साउंड बार बार रिपीट होता है, उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, यस सर। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट सरफेसेस लगाते हैं लार्ज ऑडिटोरियम या लार्ज जो भी हॉल वगैरह होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन, हाँ, अब ये क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर है? एक होता है, चलो सोनिक बूम बता देते हैं। यस सर। सोनिक बूम कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है, बस समझ लो। अच्छा एक बताओ, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसका लगा हुआ है इंजन। क्या लगा हुआ है? इंजन। तो इंजन साउंड प्रोड्यूस करेगा, करेगा ना? यस सर। यस साउंड सर। प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यदि ये मानो कि ये जो इस ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड, ये जो साउंड, अच्छा इनकी स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। अब यदि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 340 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? सर तो ये क्या करेगा, जो साउंड है, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, इनको क्या होगा, दबाता चला जाएगा। यस सर। यस सर। इनको दबाएगा, जो साउंड की वेव्स है, यहाँ पे दबाएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो यहाँ की जो एयर्स है वो बहुत तेज स्पीड से पीछे आती है। यहाँ की जो एयर्स है वो क्या होती है, बहुत तेज स्पीड से पीछे आती है, और एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं सोनिक बूम। यस सर, अभी हुआ था ग्वालियर में कुछ दिन पहले। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड, जो फाइटर प्लेन वगैरह की स्पीड किससे ज्यादा हो, साउंड से ज्यादा। 340 ज्यादा हो, है ना? तो कई बार यदि ऑब्जेक्ट है सर ये ब्लू, फाइटर प्लेन नॉर्मल नहीं होता। तो देखो कई बार आपने देखा होगा, लगभग रोज ही होता है जब फाइटर प्लेन उड़ते हैं। नहीं हमेशा नहीं होता। अब देखो यहाँ पे यदि आपने देखा होगा फाइटर प्लेन जा रहा है तो ये पानी उछलता देखा कभी? यस सर। कैसे सर? तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत तेज स्पीड से जो आगे की एयर है वो पीछे जाती प्रेशर है लगेगा। ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ये पानी उछलता है ना? तो इसको बोलते हैं सोनिक, और किसी काम का नहीं है, ठीक है, बस होता है। ठीक है, तो सर इसका मतलब कोई यूजेज भी नहीं है, कोई हाँ बस ये होता कोई है, नुकसान भी नहीं है। हाँ ठीक है। एक टाइप का साउंड है। साउंड है, मतलब कई बार इतना तेज साउंड, हाई फ्रिक्वेंसी होता है कि कांच, घर के शीशे वगैरह भी टूट जाते हैं ना। यस सर। हाँ, मतलब यस सर। मूवीज वगैरह में देखोगे कि फाइटर प्लेन बहुत नीचे से घरों की कॉलोनियों में से निकल के गया, तो कॉलोनियों के कांच वगैरह तो फूट जाते हवा हैं। ने तोड़ दिया सर। हाँ ठीक सर है, रियल में भी होता है। हाँ रियल में होता है, लेकिन फाइटर प्लेन से कॉलोनी सर? वगैरह में तो नहीं आते ना। हाँ सर वैसे नहीं आएंगे। हाँ बोलो सर जो बेटा। सर एरोप्लेन्स बट वो वगैरह की एयरफोर्स की कॉलोनी और एयरफोर्स के कैंप पे। नहीं कॉलोनी में थोड़ी कोई घुमाता है रूट में फाइटर प्लेन को। सर उसके लिए बहुत फॉर्मेलिटीज हाँ, होंगी, ऐसे ठीक नहीं है। कि मतलब उठा सर लेंगे। एयरलाइन पे हो सकता है। बेटा एयरलाइन, जैसे अब देखो साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, 5/18 करेंगे, 18/5 18/5 करेंगे। करो कितना होगा,
मोर देन 1000 आएगा? सर 60 62 into 80 62 आया बस? 62 into 18 into 80 68 into 80 करो ना, कितना होगा? 1224 1224 अब इतने किलोमीटर पर ओवर से होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो एरोप्लेन्स होती है उनकी इतनी स्पीड नहीं होती बेटा, उसकी होती है 500 600 के करीब होती है यस ना, सर तो इसलिए उनसे प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, फाइटर प्लेन से माइल्स fighter पर फाइटर प्लेन होगा से सर। बहुत ज्यादा होती क्या है बेटा? तो इसलिए सर 340 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड होती है। हाँ ठीक है, तो ये इससे अच्छा। ज्यादा होना चाहिए तभी, है ना। अच्छा एक बार बताओ, गर्मियों में एको जल्दी सुनाई देगा या विंटर में? सर विंटर में विंटर विंटर में क्यों? विंटर में बर्फ अबे देखो, ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? तो समर में समर में समर में। तो दोनों साउंड में एक्सट्रीम होता है सर। तो साउंड की स्पीड समर में ज्यादा होगी या विंटर में? समर में समर में। तो साउंड टकरा करके जल्दी कब आएगा? समर में। तो एक समर ही में जल्दी सर, कब विंटर सुनाई में देगा? दब जाएगी। जल्दी कब सुनाई देगा? सर विंटर में आवाज भी धीरे आती है। हाँ ठीक है, आ गई बात समझ समझ? में नहीं आया सर ये। अरे यार, टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड क्या होती है? सर बढ़ती है बढ़ती है। बढ़ जाती है। तो गर्मियों में बेटा साउंड ज्यादा तेज स्पीड से जाएगा तो वापस भी जल्दी आएगा ना। यस सर। हाँ तो सर। तो जल्दी सुनाई देगा, एको नहीं देगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यस सर। है मन करने का? यस सर कर लो यार, करना ही है सर नो नहीं करना ही है ना? ओके सर कर लेते हैं कह रही हूँ। तो देख भी लेते हैं सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ है। बस ह्यूमन ईयर बचा होगा मुश्किल से, है ना। एनसीईआरटी में तो साउंड है ही नहीं, अब हटा दिया है। हटा दिया तो क्या होगा बेटा, पढ़ना तो है ना यार, आज भी है यस तो सर। क्या होगा, बाद में कभी ना कभी तो आएगा। सर आज नहीं हमारी तो मैम कल आएगा। सर हमारी मैम ने बोला उसको रीड करके बताना। वो ये नहीं भी पढ़ा। बचा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। क्या क्या है, क्या क्या दिए हुए? तो दो चीजें दी हुई हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। बताया तो है ना बेटा, अभी तो पढ़ा दिया सर ने टेम्परेचर का। टेम्परेचर मैंने बताया है, temperature उसे का बता बताया है। दिया। अच्छा देखो, ह्यूमिडिटी आई, ह्यूमिडिटी का भी सर ऐसे ही आ जाए। ह्यूमिडिटी आ गई मतलब डेंसर हो गया, मीडियम हाँ सर, मतलब स्लो हो गई इसकी। बढ़ गई। साउंड की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में हाँ, कम सर। होती है ना। बताया तो है यार, थोड़ा solid में उसको। ज्यादा होती है। हाँ यार, उसको तुम रिलेट करोगे नहीं करोगे? सर करेंगे। तो फिर अब एक एक चीज थोड़ी ना यार, उसको उससे रिलेटेड बता तो दिया तुमको, ठीक है? फिर मुंह उठा के बोल देते हो सर ये नहीं पढ़ाया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 6th वाला। सर 6th वाला करना है कि 7th वाला? नहीं, वो 6th वाला मैंने बोला ताकि तुम 7th का सॉल्यूशन नहीं देखो। 7th वाला। सर 7th वाला करना है ना। दोनों कर लो यार, बीमार थोड़ी हो जाओगे कर लोगे तो। शर्माज आंसर नहीं करेंगे। अग्रवाल कर सकते। अग्रवाल करेंगे, अग्रवाल करेंगे यार इस बार आंसर। करते हैं गोयल। अग्रवाल अग्रवाल। सर पहले 6 का करना है ना। हाँ 6th का। सर 6th का आ गया सर। अग्रवाल है तू? क्या सर? अग्रवाल लोग आंसर करेंगे आज 6th का। तो सर 7 करना है क्या? सर 6 और 1062 सर। तू अग्रवाल है? हाँ सर। सर क्या नाम है? सर यश अग्रवाल। यश अग्रवाल। हाँ बेटा, किसका आंसर है? सर 1062। 1062। नो सर 513 आ रहा है। देखो बेटा, तुमने ये नहीं लिया, साउंड गया और टकरा करके वापस आया, वापस आया। तो जाने और आने में तो डी डिस्टेंस ये ले लिया। गया कितना? डी डिस्टेंस। आया कितना? डी डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2D। तो स्पीड 342, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 2D, और टाइम कितना लगा? 3। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 513। 3। 513।
सर बट डिस्टेंस तो सर एक ही लेंगे ना सर, क्यों बेटा? हाँ, तो अच्छा अच्छा, देखो, या फिर ऐसे कर लो, जाने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 सेकेंड 1.5 सेकेंड। तो फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कर लो, स्पीड 342, डिस्टेंस दी और टाइम लगा 1.5 सेकेंड, वैसा कर लो। मल्टीप्लाई कर अच्छा सर। सर 7 का मैं बताऊं? अग्रवाल है? नहीं सर। अरे यार, अग्रवाल लोग करेंगे ना यार, आज अग्रवालों को दिन है। कैसे कर रहे हैं? हाँ चलो, क्या बोला है बेटा? सर मैं बताऊं अल्ट्रासोनिक, हाँ नाम बताओ और बोल दो, अग्रवाल हो तो। क्या? अग्रवाल। ठीक है, सर गोयर है। रोयल आप नहीं है, अग्रवाल अग्रवाल। सर ये माय कैसे फेवरेट, माय सर फेवरेट। 3000 मीटर। तो देखो बेटा, अल्ट्रासोनिक वेव 4 सेकेंड टू ट्रेवल। देखो अल्ट्रासोनिक साउंड है ना? तो साउंड गया और वापस आया कितने टाइम में? 4 सेकेंड्स में। तो हमें निकालना है डेप्थ, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यदि हम डी ले लेते, डिस्टेंस डी ले लेते, तो डी डिस्टेंस गया, डी 2D हो डिस्टेंस जाएगा। वापस आ जाएगा। हाँ, तो स्पीड हो गया 1500, डिस्टेंस 2D और टाइम 2D अपॉन टाइम डिस्टेंस कितना आ 1500 जाएगा? अपॉन 4 3 into किलोमीटर। 3000 मीटर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। 3000 मीटर अग्रवाल। सर अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में सर 1.5 सेकंड दिया होता बस जाने जाने का ही, हाँ, तो एक ही बात है ना क्वेश्चन पर, डिस्टेंस तो भी वही आता। डिस्टेंस 1.5 इंटू 342 करेगा तो भी वही आएगा। ठीक है, सर नेक्स्ट वाला कौन को बताना है? नेक्स्ट वाले बताएंगे, पहले 9th वाले गुप्ता। सर वैसे एक बात पूछूं मैं? हाँ, वैसे साउंड में ट्रैवल करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट होके वापस आता है, तो हाँ। सर उसमें कुछ तो वेलोसिटी का लॉस होगा? वेलोसिटी का लॉस नहीं होता बेटा, उसका इंटेंसिटी का लॉस होता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओके। चलो 10th वाला करो। गुप्ताज कितने हैं? कोई गुप्ता आज क्लास में? प्रियम गुप्ता है? प्रियम गुप्ता है तो उसी को आंसर देना पड़ेगा। रिद्धिमा गुप्ता है, सर आर्यन गुप्ता। सर 8 गुप्ता है। मुस्कान गुप्ता, बहुत सारे गुप्ता है यार, दे सकते हो। सर हाँ, शुभ और सर जिसका सुलभा यूनिक गुप्ता। करना है वो क्या करेगा सर? एक दिन यूनिक। सर भाई आप हमेशा गुप्ता अग्रवाल शर्मा से ही पूछते हो। मैंने शर्मा को तो मैंने आज मना कर दिया, अरे पढ़ते नहीं है यार ये लोग, इसलिए कॉमन बस। से पूछते हो बस। देखो क्या बनाओ आप, क्लिप बनाओ, ये क्लिप बनाओ, है ना? सर 688 मीटर आंसर आ गया। कितना आ गया? 88 मीटर सर 9th वाले का। 688। अच्छा 10th वाला बताओ, 10th वाला। अच्छा सर तो 9th वाला सर देखनी है। हाँ, इसीलिए 9th वाला तो सर आपने देखा ही नहीं। अरे वो 9th वाला इसलिए बोला कि तुम 10th वाला बोलूंगा तो आंसर देख लोगे ना, इसलिए मैं वाह 9th सर वाह। तुम आंसर देख लोगे, आंसर से देखने के बाद तो कोई भी ले ही आता है कैसे भी सर करके। तो उसमें कैसे बता दिया? बुक से देख के बता दिया होगा। सर ए वाले का आ गया। कितना? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर नहीं हूँ, गोयल नहीं हूँ मैं। नहीं, गुप्ता गुप्ता। मुस्कान गुप्ता आंसर कर सकती है। गुप्ता भी नहीं हूँ। सर ए वाले का आ गया। वो नाम बताओ यार। प्रभाती गुप्ता। अच्छा हाँ, ये गुप्ता बोल सकते 945/2 मीटर पर Nine- मीटर 945। उसको डिवाइड करके बताओ ना यार। नाइन 45 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? सर 1 मिनट का गलत कर दिया। सही करो। डायग्राम बनाया? ये साउंड सोर्स है ना, तो साउंड गया और इधर आया, इस टाइम में कितना टाइम लगा बेटा? मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर 247.5 फर्स्ट का। 247.5 सेकेंड। सर सेकंड का बताऊं? सर सेकंड का मैं बताऊं? कितना? सर 825। देखो साउंड 1.5 सेकेंड मेरा में अलग आ रहा था। गया और वापस आया है ना, तो देखो स्पीड कितनी है?
330 330 डिस्टेंस कितना है 2x, ये वाला डिस्टेंस x ले लेते हैं 2x, और टाइम कितना लगा 1.5। तो 1.5 से पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 yes sir 0 कैंसिल है ना, तो 15 into 33 sir 2475 तो कितना आएगा तो यही है 247.5 247.5 आ जाएगा इसका। अब ये वाला पहले वाले को दूसरे वाले का आंसर तो सेम आ रहा है सर। नहीं, नहीं इसको 3.5 सेकंड लगे ना बेटा, नहीं सर 330 डिवाइड बाय सर। डिस्टेंस 2x अपॉन 3.5, 3.5 ये पॉइंट हटेगा वाले का आंसर 10, ये हो गया 5, नहीं 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, क्यों इतना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आएगा 330 इन सॉरी 330 तो हट जाएगा 33 into 35 डिवाइडेड 3.5 कितना आएगा आंसर 577.5 5 577.5 डिस्टेंस कितना आ गया दोनों के बीच का 825 825 है ना। चलो यदि हमें ओनली सेकेंड वाला पूछा हो तो इसके लिए इजी है, इधर गया कितना 1.5 सेकेंड जाने और आने में, इधर कितना टाइम लगा 3.5, मतलब टोटल वापस और घूम के आने में कितना टाइम लगा 5 सेकेंड, 5 सेकंड तो 5 सेकेंड में घूम करके वापस आया, 5 सेकेंड में 330 की स्पीड से कितना चलेगा 660 वो हाँ 660 कितना हो गया 66 1650 हाँ 1650 इसका आंसर निकालो कितना होगा इसका तो 1650 650, इसका हाफ कर दो तो भी आंसर वही आएगा 825, हाँ सर ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं। चलो सर उसमें एक ही सर ये आंसर तो सर सेम आ रहे हैं सर। ये कहाँ से आ गया, एक में 1.5 है एक में 3.5 है, तुमने दोनों में 1.5 ले लिया होगा है ना। एक क्वेश्चन कर देते हैं यार, एक क्वेश्चन बस लास्ट, इस बार यादव सर मतलब जो सरनेम कॉमन नहीं है उनसे तो आप पूछोगे ही नहीं। हाँ सर जैसे कोई जिस वजह से यूनिक होंगे 20 वाला करो, कभी एक्सक्लूड कर दो आप 20 वाला कर दो, 20 वाला, 20 मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी।